जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको अधिकतर प्रश्न जो मिलेंगे वो 18 फरवरी 2024 को जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का लीग एग्जाम हुआ था वहां से उठाए हुए प्रश्न मिलेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन आपको अदर भी मिलेंगे, तो अच्छे से इस पूरे प्रैक्टिस सेट को तैयार कर लीजिए। आपका स्कोर इस प्रैक्टिस सेट में कितना रहता है ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं और कोशिश करें कि आपका स्कोर 18 या 19 के आसपास कम से कम रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, जिसमें कहा लगातार 4 विषम संख्याओं का योगफल अगर 208 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 4 विषम संख्याओं की बात कर रहा है तो 4 विषम संख्याओं को पहले हम कुछ मान लेंगे। देखिए, जो विषम संख्याएं होती वो कौन सी होती, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अगर एक विषम संख्या आप 11 बताओगे तो अगली विषम संख्या इससे 2 ज्यादा 13 बताओगे, उससे अगली विषम संख्या 2 ज्यादा बताएंगे 15, उससे अगली विषम संख्या उससे 2 ज्यादा 17 बताएंगे। अगर एक विषम संख्या x मानोगे तो अगली विषम संख्या इससे 2 ज्यादा मानेंगे और इसके बाद अगली विषम संख्या इससे 2 ज्यादा मानोगे और अगली विषम संख्या होगी वो इससे 2 ज्यादा मानोगे। इन सभी संख्याओं को अगर जोड़ दें तो अपना जो आंसर है वो 208 आना चाहिए, ये क्वेश्चन में कहा है। अगर हम इसे अपने हिसाब से जोड़ेंगे तो 1x 2x 3x 4x आ जाएगा और यहाँ 6 और 4 10 और 2 12, 4x प्लस 12 किसके बराबर होगा 208 के। इस 12 रुपए को अगर उठा के इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 208 में से अगर 12 रुपए कम कर देंगे तो ये बन जाएगा 196। अगर ये 196 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 बचा 4 नेम 36। अगर पूछा जाता सबसे छोटी संख्या तो x का मान पूछा है, दूसरे नंबर की संख्या तो x से 2 ज्यादा बताएंगे, तीसरे नंबर की संख्या तो x से 4 ज्यादा बताओगे, चौथे नंबर की संख्या तो x से 6 ज्यादा बताओगे। सबसे बड़ी संख्या पूछा है और बड़ी संख्या जो अपनी है वो यही तो सबसे बड़ी संख्या होगी। और बड़ी संख्या कितनी बताओगे, x से 6 ज्यादा बताना है तो 49 से अगर 6 ज्यादा करेंगे ये आ जाएगा अपना 55, जो कि पहला विकल्प है। बस आसानी से केवल आपको आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन देखने हैं, अपने आप आपके क्वेश्चन होते हुए चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा है इन सभी संख्याओं की अगर एक गुणा करेंगे तो एक नई संख्या अपने लोगों को मिलेगी और उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई का अंक। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबसे घटिया लेवल का अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वो यूनिट डिजिट है, जिसे आप देखते ही सूट एंड साइड के ऑर्डर निकाल दो। ये क्वेश्चन ऐसा जिसे देखो और तुरंत टिक कर दो। यूनिट डिजिट बताना है तो देखो 6 की गुणा 7 से कर लो, 7 की 8 से कर लो और इसकी 3 से। इन्हीं संख्याओं की केवल बस गुणा कर लो, आपको यूनिट डिजिट पता लग जाएगा। 6 और 7 की गुणा करेंगे तो कितना होगा 42 और 8 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना होगा 24। यूनिट डिजिट बताना तो 4 और 2 की गुणा करेंगे 8 अपना आंसर होगा, जो कि तीसरे विकल्प में है। बस अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। ये इसी साल जो लीग पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन उठाया हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे तो आया ही है, ऐसे भी आ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ। भाई 3 संख्याओं की बात चल रही है, पहली दूसरी तीसरी। दूसरी संख्या जो है वो पहले से 2 गुनी है, पहली अगर 1 होगी तो ये 2 होगी। अब कहा है दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है, अगर तीसरी संख्या 1 मानोगे तो ये 3 गुनी कर लोगे। यहां से तीनों संख्याओं में बिल्कुल करेक्ट रेशियो कैसे निकालोगे, 2 यहां है तो 2 यहां लिख लो, 3 यहां है तो 3 यहां लिख लो। अब सही रेशियो कैसे आएगा, इनकी गुणा कर दो बस। जब गुणा इनकी करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ये बिल्कुल सही रेशियो आ गया तीनों संख्याओं में। औसत कितना दे रखा है 66, औसत अगर 66 दे रखा है तो ये कितना, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तीनों का
योग। भाई एक संख्या 66 की होगी, औसत का मतलब यही तो हुआ, अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा। और यहां हमारे हिसाब से कितना योग आएगा, 3 और 6 और 2, ये हो जाएगा 11 अनुपात किसके बराबर होगा, 66 गुणा 3 के। अगर 11 से इसे भाग कर देंगे तो ये 3 पर, यानी 1 अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, 11 से जब इसे भाग करेंगे देखो ये आ जाएगा अपना 6 पर आ जाएगा, 11 छंग 66 होता है, और 6 की गुणा जब 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6 तिया 18, 1 अनुपात 18 का है। अगर वो पूछता सबसे बड़ी संख्या बता, पहले नंबर की संख्या बताओ, तो 18 में 3 से गुणा करते, दूसरी संख्या बताओ 18 में 6 से गुणा करते, तीसरी संख्या बताओ तो 18 में 2 से गुणा करते। सबसे छोटी संख्या पूछी है, सबसे छोटा तो यही है, तो छोटी संख्या का मतलब है 2 अनुपात का मान पूछा है। अगर 1 अनुपात 18 का है तो 2 अनुपात कितने का होगा, 18 दूनी 36 का होगा, और 36 का मतलब है चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको अब यहां से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लीक एग्जाम में जो 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में हुआ वहां से उठाए। एक साइकिल चालक है, 900 मीटर की दूरी तय करने में 2 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। चाल हमसे पूछिए, चाल बराबर आप सभी जानते हैं दूरी बटे समय होता है, यही तो कॉन्सेप्ट लगेगा। अब दूरी आपकी कितनी दे रखी है, 900 मीटर, ये 900 मीटर हो गई, और जो समय यहां पे आपको दे रखा है वो कितना है, 2 मिनट। तो 2 मिनट का मतलब होता है, सेकंड में इसे बदल लो, 60 से गुणा करो। भाई ओरल भी बता सकते हो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120 सेकंड होंगे, और 30 सेकंड अभी और है। टोटल हमें जो समय लग रहा है वो 150 सेकंड लग रहा है। दूरी 900 मीटर और समय हो गया अपना 150 सेकंड। अब यही अपना मीटर प्रति सेकंड में लाना होता तो कुछ मत करो, इसी आंसर को अपने लोग किस में लाना चाह रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ पे आपको अपनी तरफ से 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे ही यहाँ 18/5 से गुणा करोगे, आपका जो आंसर आएगा वो अब मीटर प्रति सेकंड में नहीं आएगा, ये चाल मीटर प्रति सेकंड में नहीं रही, 18/5 से गुणा करने पर ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो गई। एक जीरो से तो देखो एक जीरो कैंसिल करोगे, 5 से देखो इस वाले 5 से अगर इसे कैंसिल करेंगे तो ये 18 पर जाएगा, इसे अगर 5 से 3 से काटेंगे 5 पर, और इसे 3 से काटेंगे 6 पर। 6 और 18 की गुणा करते हैं तो ये 108, और नीचे लिखा होगा 5। 5 से इसे भाग करेंगे तो ये 21 पंजे 105, 3 बचा 0.6, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि दूसरा विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लॉन जो है वो आयत के आकार का है। अगर इसे डायग्राम से आप समझेंगे तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। इसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो अगर हम इस भुजा को 3x कह दें और इसे 2x कह दें, इसकी लंबाई 3x मान लो, चौड़ाई 2x मान लो, उसका क्षेत्रफल 600 है, हमें बताना है उसकी चौड़ाई। यहां बिल्कुल क्वेश्चन में पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है कि लंबाई ये है या चौड़ाई ये है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी इन्हें लिखना चाहिए था कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है। तो आप यहां अभी डाउट में मत रहो, दोनों आंसर चेक करना देख लो, जो ऑप्शन में मिल जाए वही इसका। अब आप कहें दोनों मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं उसका एक ही ऑप्शन वहां पर मिलेगा। इसे लंबाई मान लो, इसे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 600 दे रखा है, और क्षेत्रफल हमारे हिसाब से होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, देखो 3 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 200 पर, और 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 100 पर। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 100। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लगेगा, एक्स का मान आ जाएगा 10। अगर इस 10 के लिए यहां लगा दें
तो ये बन जाएगा 30, और इस 10 के लिए अगर यहां लगा दें तो ये बन जाएगा 20। अब आप कहें यहां क्लियर कैसे करें कि ये चौड़ाई है, हमसे तो चौड़ाई पूछी है, तो ये चौड़ाई है या ये, तो ऑप्शन में आप देख लीजिए आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है 20, इसका मतलब ये चौड़ाई हो जाएगी। वैसे इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए था कि ये भुजाओं का अनुपात ना होके लंबाई और चौड़ाई का है, पहले लंबाई लिखा है या चौड़ाई लिखा है, ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है। अगर क्लियर नहीं किया है तो आपने दोनों आंसर निकाल के देख लिए। और ये क्वेश्चन ऐसे आ भी सकता है, चौड़ाई ना पूछ के लंबाई पूछ सकता है, और लंबाई ना पूछ के हो सकता है दोनों भुजाएं पूछ ले, तो आपने दोनों निकालना बिल्कुल सीख लिया एक ही कॉन्सेप्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, 15, 20, 25 इस तरह से बढ़ती हुई जा रहा है, 135 के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये हमें बताना है। बिल्कुल आसान लेवल तरीके समझ लिए। इस क्वेश्चन को आप पहले तो एपी से कर सकते हैं, एपी से अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। कभी भी आपको अगर ये बताना है कि 15 से 200 135 तक कितनी संख्याएं हैं, तो क्या करना है, लास्ट वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो, और यहां अंतर कितने कितने का है, 15 से 20 हो रहे हैं तो 5-5 का अंतर है, और उससे एक ज्यादा कर दो। ये अपना कॉन्सेप्ट है। लास्ट वाले में से पहला पद घटा दो, लास्ट में से पहला पद घटा दो, बटे में क्या लिखेंगे, जितने का डिफरेंस है, और उससे एक पद ज्यादा कर दो। 135 में से अगर 15 कम करोगे तो ये बनेगा 120, और बटे में 5 प्लस 1। 5 से अगर इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 24 और 1 25 हो गया। अगर ये पूछा जाता कि ये कितनी संख्याएं हैं तो 25 संख्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन उसने कहा है बीच की, तो बीच का मतलब 15 को हटा दो और 135 को हटा दो, उधर की संख्या एक हटाओ, एक इधर की, जितनी सब रह गई वो बीच में है, तो दो संख्याएं यहां से कम करने के बाद 23 अपना आंसर होगा, और 23 जो है वो पहले विकल्प में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 323, उसके बारे में ये 4 ऑप्शन है, क्या सही है। तो सबसे पहले आप 323 के गुणनखंड करके देख लो कि ये किस संख्या से डिविजिबल है। 3 और 2 5 और 3 8, ये 2 से तो डिवाइड है नहीं, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, जब 2 से नहीं तो 4 से नहीं, 5 से नहीं है, 6 से नहीं, 7 से चेक करो, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 से भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है। अब 11 से चेक करो, 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं है, 12 से तो हो ही नहीं सकती, 13 से देख लो, 13 दूनी 26, 13 से भी नहीं है, 14, 15, 16, अब इसे 17 से चेक करेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से संबंधित ऑप्शन है। अगर इसके लिए 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17 हो गया। अब यहां बचा 15, वो यहां आके 53 153 बन जाएगा, 17 नेम 153। अब इसे 19 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पर जाएगा, यानी ये 3 संख्याएं जो हैं इसके गुणनखंड में है। अब एक चीज बताओ, ये 323 1 से भी डिविजिबल होगा, 17 से भी होगा, 19 से भी होगा, और खुद 323 से भी होगा। तो टोटल 323 जो है वो 4 अलग अलग संख्याओं से डिविजिबल है। पहला ऑप्शन है कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, भाई बिल्कुल गलत है, अभाज्य गुणनखंड इसके हैं, ठीक है। 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है, या 4 अभाज्य गुणनखंड है। तो मेरे भाई इधर इस क्वेश्चन में बस जरा सा लॉजिक है, ये तो अभाज्य है नहीं, इसे छोड़ दो, और ये भी अभाज्य नहीं है, इसे छोड़ दो। भाई एक से तो हर संख्या कट जाती, एक कोई अभाज्य संख्या थोड़ू है। 17 और 19 दोनों संख्याएं किसी से नहीं कटती, ये प्राइम नंबर है, तो 17 और 19 इसका आंसर होगा, यानी हम ये कहेंगे कि 2 संख्याएं इसकी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। यही इसका क्या हो गया, आंसर। अब कहें आप ये 323 से भी तो डिविजिबल है,
तो 323 भैया अभाज्य गुणनखंड थोड़ा हुआ, 323 तो खुद किसी से भाज्य है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में। अगर दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में, तो हम ये मान ले रहे हैं कि पहली संख्या 3x होगी, दूसरी संख्या 5x होगी। अब कहा है इन संख्याओं में से अगर 6 घटा दें, 3x में से अगर 6 घटा दें और 5x में से 6 घटा दें, तो जो संख्याएं हैं वो 9 और 17 के रेशियो में हो जाती है। क्रॉस मेथड लगाएंगे तो 17 तिया 51x, 17 छक 102। 9 से अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45x और 9 छक कितना हो जाएगा 54। इस 45x को x के पास लाएंगे तो इसे कुछ ऐसा लिखेंगे, जब इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, और 102 इधर लाएंगे तो 102 प्लस का होगा। 54 बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। 51 में से अगर 45 कम करेंगे तो अपना ये बन जाएगा 6x, और 102 रुपए में से अगर 54 कम करोगे, 12 में से 4 कम करोगे 8, 9 में से 5 कम करोगे 4, 6 से इसे कैंसिल करेंगे 8 पर, x का मान आ गया 8। अगर यहां से अपने लोगों से पूछा जाता पहली संख्या बताओ, तो इस 8 को यहां लगा देंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 24। अगर पूछा जाता दूसरी संख्या बताओ, तो इस 8 को यहां लगा देंगे, ये बन जाएगा 40। अब पूछा क्या है, तो छोटी संख्या बतानी है। भैया छोटी संख्या बतानी, 3x छोटा है तो 24 अपना आंसर होगा। ये क्वेश्चन और मॉडिफाई होके किस टाइप से आ सकता है, दोनों संख्याओं का योगफल बता दूं, दोनों संख्याओं का अंतर बता दूं, या बड़ी संख्या बता दूं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बता दूं, या दोनों संख्याओं का औसत बता दूं। एक ही क्वेश्चन कई डिफरेंट टाइप से भी आपको वहां देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बच्चों के लेवल का क्वेश्चन है, केवल बस संतुलित माइंड हो आपका, क्वेश्चन अपने आप हो गया। दशमलव यहाँ कितने के बाद है, 3 के बाद, यहाँ 2 के बाद, यहाँ 4 के बाद, यहाँ 1 के बाद, यहाँ 1 के बाद, और यहाँ है ही नहीं, तो आप सब में क्या करो, 4 के बाद दशमलव लगा दो। कैसे लगाओगे देखो, सबसे पहले आपने लिख लिया 061, उसके बाद आप इसे लिखेंगे 3.98, उसके बाद इसे लिखेंगे 0.7034, फिर इसे लिखेंगे 7.6, फिर इसे लिखेंगे 0.3, फिर इसे लिखेंगे, ये 2 लिखा है और 2 के बाद दशमलव नहीं है तो यहां कुछ नहीं, तो 0 लगा दो। सभी को बस जोड़ दो। अगर जोड़ने में प्रॉब्लम है तो यहां अपनी मर्जी से 0 चिपका लो, यहां लगा लो 0। जितने चाहे दशमलव के बाद 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हो, ये आपका अपना मन है। जब इससे जोड़ेंगे ये हो जाएगा 4, ये 4, 8 6 14, 1 हासिल, 9 1 10 और 7 17 और 3 20 और 6 26, 2 हासिल, 5 और 2 7 और 3 10, 7 17 और 2 19, 19.6444। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। डेसिमल का कभी भी जोड़ हो या घटाया हो, बस आपको क्या करना है, वो पद एक ही लाइन में, डेसिमल की लाइन में डेसिमल हो, इधर अगर अंक कम पड़ रहे हैं आपके हिसाब किताब से तो 0 लगा के उसे आप मैनेज कर लो। अगला क्वेश्चन, आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है। अगर प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना गया है, तो टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरी में कुल कितने आम हैं ये हमें बताना है। भाई खराब आम कितने हैं, खराब जो है वो 4 आम है, यहां से क्वेश्चन को पकड़ो। 4 आमों में से 3 को हम बिक्री योग्य नहीं मानेंगे, तो बिक्री योग्य कितने नहीं है, बिक्री योग्य नहीं है 3 आम। 4 खराब आम हो गए, उनमें से 3 आम बिकने के लायक ही नहीं रहे। फिर क्या कहा है, तो टोकरी में जो आम है वो 12 आम ऐसे हैं जो बिक्री योग्य नहीं है, यानी यहां कितने हो गए 12। तो भाई इधर खराब आम कितने होंगे ये बताना है।
अब बड़ा आसान सा सवाल है, अगर 3 से ये 12 हो गया है तो 4 से गुणा हुई होगी, तो यहां पर भी 4 से ही गुणा कर दो, 16 आ जाएगा अपना। यानी 16 खराब आम में 12 क्या है, बिक्री योग्य नहीं है। अब टोकरी में 30 आम पर एक खराब आम है। आम आपके पास कितने हैं, 16। अरे भैया 30 लोगों में एक खराब आदमी है, तो 16 खराब आदमी है। 30 आमों के साथ एक खराब आदमी है, और खराब आदमी आपके पास 16 है, तो कुल आदमी कितने होंगे, 16 गुणा 30। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया है ये, 16 गुणा 30। टोटल जो हो जाएंगे वो 480 आपका आंसर है, जो कि पहला विकल्प है। अगला क्वेश्चन बताओ, क्या इस क्वेश्चन को देख के नहीं लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बच्चों के लेवल का? कुछ मत करो, सीधे बॉडमास नियम अप्लाई करो। और बॉडमास नियम क्या बताता है, ब्रैकेट कहीं है ही नहीं, ऑफ कहीं है ही नहीं, पहले भाग करो फिर गुणा करो फिर जोड़ करो फिर घटाया करो। भाग है 2 गुणा 6 लिखोगे, 12 के बटे में 4 लिखोगे, प्लस 2 लिखोगे। 4 से इसे कैंसिल कर देंगे 3, यानी 2 गुणा 6 माइनस 3 प्लस 2, 6 दूनी ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, प्लस 2, 12 और 2 14 में से 3 कम कर दो, कितना बन जाएगा, 11 अपना आंसर होगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। कभी कभी अब बताओ, ये भी तो आपका पुलिस एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन उठाया है, क्या है ये औकात के लायक, इस लायक कि इसे दोबारा से आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन? लेकिन फिर भी आपको ये तो फिर भी ठीक ठाक है, इससे भी गिरे हुए लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। केवल ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट रीड करके जाओगे तो खा जाओगे पेपर को, इस तरह का आएगा। और अगर नहीं सही से पहुंचे तो तुम्हें पेपर खा जाएगा, ये ध्यान रखना। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऑप्शन से खेल जाओ, कुछ करो ही मत भैया, ये तो कट रहा है, ये तो होगा नहीं। 113 किसी से कट रहा है, देख लो। वैसे कुछ बच्चे तो रटे हुए होते हैं कि 101 इसका आंसर होगा। शुभ मुहूर्त पे जो रुपए दिए जाते हैं 3 अंकों की, वही ऐसी संख्या है, इसकी आप ट्रिक याद कर लो चाहो तो। 3 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी, ये कैसे याद करें? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसका ये कॉन्सेप्ट याद कर लो। तो कॉन्सेप्ट ये याद कर लो, शुभ मुहूर्त पर देने वाले रुपए जो होते हैं, इतने ही तो रुपए सामान्यता देता है ये आम आदमी, इतने ही रुपए दिए जाते हैं शुभ मुहूर्त पर, 101। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है, 101। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की सबसे, ये 2 बार टाइप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 163 फैक्टोरियल में लिखा है, इसमें शून्यकों की संख्या बतानी, कितने शून्य होंगे। तो 163 फैक्टोरियल का मतलब है 1 2 3 4, इस तरह से कहां तक लिखा हुआ है, ये 163 तक लिखा है। इसमें कितने जीरो होंगे अगर इन सभी संख्याओं की गुणा कर दें तो? बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, कभी भूलोगे नहीं। 163 के लिए 5 से भाग कर दो, जब इसे 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, एक बचा, 5 दूनी 10। अब आप कहेंगे पूरा पूरा नहीं कटा, हमें पूरे से मतलब नहीं है, उसके आसपास लगभग पहुंच जाओ, उससे आगे मत निकलना। अब 32 तो होगा ही होगा आंसर। इन 32 के लिए दोबारा से 5 से भाग कर दो, तो 5 6 30 आ जाएगा। इस 6 के लिए दोबारा से 5 से भाग कर दो, तो 5 एकम 5 आ जाएगा। तो टोटल जो जीरो होंगे वो कितने होंगे, 32 और 6 38, और एक 39 जीरो होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, अच्छे से तैयार कर लो। 163 164 165 170, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ आपका आ सकता है।
अगला क्वेश्चन, 6480 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन और मॉडिफाई होके भी 2-3 रूप में आता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझ लो, 6480 के केवल गुणनखंड करो। 2 से काटेंगे 3 पर, 2 पर, 4 पर, 0। 2 से काटेंगे ये 16, ये 20। 2 से काटेंगे ये 800, ये 10। 2 से काटेंगे ये 4 और ये 5। 3 से अगर इसके लिए काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15। दोबारा से अगर इसे 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे तो ये 15 होगा। फिर 3 से काटेंगे 5 होगा और 5 से काटेंगे 1 होगा। तो जो यहाँ गुणनखंड बनना है वो कितने बनना है? 2 गुणा 2 कितनी बार है? तो देखो 3 4 बार तो 2 लिखा है, और 3 कितनी बार है? 3 भी इसमें 4 बार ही लिखा है, और फिर लिखा है 5। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, और ये लिखेंगे 5। जो भी घात लिखी हुई है उससे एक ज्यादा, 4 से एक ज्यादा 5, 4 से एक ज्यादा 5, और यहां 1 लिखा है तो इससे एक ज्यादा करेंगे 2। 5 पंजे 25 दूनी 50 अपना आंसर होगा। 50 इसके कुल गुणनखंड होंगे, जो कि पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ये संख्या 44 से कट रही है तो x का मान क्या होगा? अगर ये संख्या 44 से कट रही है तो 44 का मतलब यही तो हुआ कि संख्या 11 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। 11 चौक 44 हो जाता है। अब आप सबसे पहले ये चेक करोगे, अगर ये संख्या 4 से कट रही है तो x की जगह क्या लिखें? क्या x का मान अगर 1 लगा दें, यहाँ पे 1 लगा दें तो 18 हो जाएगा। तो क्या ये 4 से कट रहा है? 18 तो कटता नहीं है। x की जगह अगर 2 लगा दें, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन से ही चलो देख लो। अब 2 लगाएंगे, अगर जैसे ही यहां 2 लगाएंगे तो 2 लगाने पर ये 28 हो जाएगा, और 28 4 से कट रहा है। अब 28 अगर 4 से कट रहा है तो 11 से कटने का कॉन्सेप्ट क्या है? 11 से कैसे काटने? एक एक अंक छोड़कर चेक कर लो भाई। 2 रखने पर ये संख्या 4 से हो रही है विभाज्य। अब यहाँ पे चेक कैसे करेंगे? देखो ये 2 और 7 और 8 इन्हें जोड़ लो, तो 2 + 7 + 8। फिर कौन बचा? जिन्हें छोड़ा है उन्हें जोड़ लो। 4, x की जगह 2 लिखा है, 4 और 2 कितना हो गया? 6, या 4 + 2 लिख लो। एक बार विषम अंकों के स्थानों को जोड़ा, एक बार सम स्थानों पर जो अंक है उन्हें जोड़ा है। 8 7 15 और 2 कितने हो गए? 17, और 4 और 2 6। इनका जो अंतर है वो कितना है? या तो 0 है या 11 से विभाज्य है। और इसका मतलब ये हुआ कि 4 से तो हमने चेक कर ही लिया था। आप कहें कि हम यहाँ 2 रख के इसे 11 से भाग करेंगे, तो ये छोटा नंबर है तो इसे तो कर लोगे, जब बड़ा नंबर आएगा तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए ध्यान रखो, हमेशा कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन मत सीखो। अपना जो आंसर होगा वो 2 ऑप्शन होगा, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1 7 5 का एलसीएम। कुछ नहीं करना है, लासा क्या होता है? जो संख्याओं का लासा पूछा है उनमें जो संख्या सबसे बड़ी है लासा वही होगा या उससे ज्यादा होगा। और अगर कहीं प्राइम नंबर मिल जाए, ये सब प्राइम नंबर ही तो है, तो डायरेक्ट सबकी गुणा कर दो। 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 इसका लासा हो जाएगा। बस ये अपना आंसर है। अगर प्राइम नंबर है तो लासा कभी मत निकालो, सबकी गुणा कर दो, वही उसका लासा होगा। अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 0 का मान। बहुत परेशान किया है इसने बच्चों को। फैक्टोरियल 0 का मान मोस्टली बच्चा 0 लगा देता है, लेकिन होता 1 है, लगाने से काम नहीं चलेगा। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपात होते हैं? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी देखने को कई बार मिला है। त्रिकोणमिति में जो होते हैं वो कुल अनुपात 6 होते हैं। एक साइन होता है, एक कॉज होता है, एक टेन होता है, एक कॉट होता है, एक सेक होता है और एक कौशिक होता है। यानी 6 अनुपात होते हैं।
अगला क्वेश्चन, 250 का 46% कितना होगा? आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। 250 का 46%, कुछ मत करो, 250 गुणा 46/100 कर दो। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अगर इसे और थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो 5 से काटेंगे 2 पर, 5 से काटेंगे 5 पर, 2 से काटेंगे 23 पर। 23 और 5 की गुणा कर दोगे, यही अपना आंसर है। 23 पंजे 115, और 115 जो वो पहले विकल्प में है। आज का जो आपको प्रैक्टिस सेट कराया, इसमें अधिकतर प्रश्न आपको जो फरवरी में आपका लीक एग्जाम हुआ था उसी से क्वेश्चन उठाए हुए थे। आपका स्कोर कितना रहता है ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताओ। वैसे पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इस लेवल के थे कि आपका स्कोर पूरा 20 में से 20 ही रहे। अच्छे से इस पूरे प्रैक्टिस सेट को तैयार कर लो। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं, और आज की क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। ये पूरी पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर थोड़ा बहुत ये भी हमारे लिए करके देख लीजिए। बाकी आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।